नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है और आरबीएससी की इस क्लास में आपका स्वागत है। क्योंकि आज शुक्रवार है और शुक्र शनि रवि को अपने आरबीएससी की राजस्थान अध्ययन की जो किताबें उससे संबंधित बैच आता है, उससे संबंधित क्लास आती है। तो इसमें अपने चैनल पे और जो भी क्लासेस चल रही है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी, लेकिन अपन आरबीएससी वाले बैच को कंटिन्यू रखें। ये मैं चाहता हूं कि शुक्र शनि रवि इसके लिए कंटिन्यू रखें, कारण कि ये जो है हर एग्जाम में क्लियर मतलब काम आती है और ये साथ साथ में क्लियर हो जाए, है ना। हर एग्जाम में काम आती है, लेकिन आपके मन में ये भय खत्म हो कि आरबीएससी की पुस्तकें हमने नहीं पढ़ी तो क्या होगा, वहां से सवाल आएगा तो क्या होगा। तो ये चीज अपन कोशिश करें कि यहाँ से कंटिन्यू रखें, और बच्चे चाहते भी है काफी सारे। आज इससे पहले कमेंट आ गए कि सर आरबीएससी की क्लास आएगी कि नहीं आएगी, बता दो। अरे भैया आएगी। अब हमारे ऊपर ये है कि कौन सी क्लास दे और कौन सी छोड़े, ये दे दो वो दे दो ये दे दो। मैं बापड़ो एक लो जीव और थे मतलब सारी सब कुछ चाहोगे, सब कुछ दे दो। कोई कहता है पॉलिटिकल सब्जेक्ट की दे दो, कभी कोई कहता है हिस्ट्री सब्जेक्ट की दे दो, कभी कोई कहता है पुराने पेपर करवाओ, कभी कोई कहता है क्या क्या करे यार। बहुत ज्यादा मतलब यूं है कि काम बहुत ज्यादा है, करना कैसे, ये थोड़ी सी समस्या है। चलिए, ये जो देख पा रहे हो आप कक्षा 7 की किताब, इसी से संबंधित अपना अध्याय 7 चल रहा था, इसको आज पूरा करेंगे और इसके जो प्रश्नोत्तर है उसको भी अपन साथ में देखते हुए चलेंगे। आज के इस टॉपिक में अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख जननायक। वैसे व्यक्तित्व वाला जो टॉपिक होता है उसमें प्रमुख जननायक आते ही है, लेकिन अपन इसके अंदर प्रमुख जननायक पढ़ेंगे और प्रमुख जननायक अपन वैसे कहीं ना कहीं पढ़ते ही हैं। अब इस चैप्टर में जितने दे रखे हैं वो इसमें पढ़ेंगे, बाकी आगे में देखी जाएगी। चलिए सीधे बढ़ते हैं क्लास की तरफ और सीधे ही सबसे पहले आपके सामने आते हैं एक बहुत ही जनजातियों से संबंधित बहुत ही मतलब प्रसिद्ध कैरेक्टर है गोविंद गिरी। प्रमुख जननायक के अंदर अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, इन गोविंद गिरी के बारे में अपन ने बहुत सारी क्लासेस पढ़ी है। गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत, इन दो के बारे में बहुत सारी क्लासेस पढ़ी है और हमेशा कहीं ना कहीं सवाल देखने को मिलता है। चाहे आप कांस्टेबल से लगाकर आरएस तक दे दो, कहीं ना कहीं सवाल बनता है। तो गोविंद गिरी का जन्म जो है वो डूंगरपुर में हुआ, और डूंगरपुर में भी यदि पूछे तो ध्यान रखना बांस या डूंगरपुर, ठीक है, बांस या डूंगरपुर। एक तो ये प्रश्न बनता है, एक क्या बनता है, इनकी धुनी से संबंधित प्रश्न बनता है, जो आपके चलो इस किताब में तो नहीं दे रखा लेकिन ये पूछा जाता है। धुनी से संबंधित बने तो ध्यान रखना बेड़सा डूंगरपुर के अंदर इनकी धुनी है, ठीक है। इन्होंने संप सभा की स्थापना की। अब जितने जैसे कि ये जननायक है या अपन इनको व्यक्तित्व जो अपन पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कोई अच्छे काम किए हैं। तो इसमें क्या है कि इन्होंने देखो जो आदिवासियों के अंदर कुरीतियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। अब कुरीतियों में क्या होगा कि दारू पी के झगड़ा करेंगे या फिर मारपीट करेंगे या कोई ना कोई गलत आदत व्यसन, यही है। तो भाइयों भाइयों में भी झगड़े हो जाते हैं, तो ये तो मतलब आपस में झगड़े की प्रवृत्ति ज्यादा थी। तो इन्होंने कहा कि आपस में मिलजुल कर रहो, संप के साथ रहो, ठीक है। ये तो इनका कहने का मतलब यही था। और संप का शाब्दिक अर्थ भी मैंने कई बार बताया आपको कि संप का शाब्दिक अर्थ होता है एकता, भाईचारा। मतलब मारवाड़ी में क्या हम पूर हो रहे, तो हम यानी कि संप, ठीक है। ये शब्द थोड़े से आपके फेमिलियर होने चाहिए। तो गोविंद गिरी के बारे में अपन पढ़ते हैं। एक प्रश्न ये भी बन चुका है कि ये बंजारा परिवार से संबंधित है, आपके आरबीएससी की किताब में ऐसे का ऐसे दे रखा है। हालांकि मैं इन चीजों के थोड़ा सा खिलाफ हूं कि ये जातिगत जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, ये नहीं पूछने चाहिए। इनसे कहीं ना कहीं अपन कहते हैं कि जातिगत ये सारी चीजें हटनी चाहिए, लेकिन ये प्रश्न पूछते हैं तो फिर अपन खुद ही ये पढ़ते हैं और पढ़ा नहीं पड़ती है, क्या करें। आती है ये चीजें भाई, विजय सिंह पथिक की जाति के संबंधित प्रश्न आया है, इनके संबंधित आया है। तो ये थोड़ा सा एग्जामिनर यदि इस सोच के साथ में थोड़ा सी चले तो ये कहीं ना कहीं अपन खुद ही बदलाव ला सकते हैं, और ये जरूरी भी है। अब जब आया है तो अपन को पढ़ना पड़ेगा बंजारा जाति से संबंधित। इनके प्रेरणा स्रोत जो है वो दयानंद सरस्वती, आर्य समाज से संबंधित दयानंद सरस्वती। लेकिन इनके गुरु पूछे तो राजगिरी है, ठीक है। यहां पे बता दूं साथ साथ, गुरु साधु राजगिरी। मैंने हालांकि ये पढ़ा रखा है पहले, फिर भी अपने आरबीएससी के इसमें है तो क्रम जो आगे चल रही है, कड़ी जो चल रही है उसमें आगे आना चाहिए। तो गुरु का पूछे तो ये है धुनी, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। एक गुरु, एक प्रेरणा स्रोत जो रहे हैं वो दयानंद सरस्वती रहे हैं, ठीक है। विशेष क्या है इनके संबंध में कि दक्षिणी मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गुजरात और मालवा के बीच पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के उत्थान के लिए कार्य किया। अब इसमें बहुत सारी लैंग्वेज दे रखी है आरबीएससी की पुस्तक में, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो है वो ये है, यानी इस क्षेत्र में जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है यहां के लोगों के लिए प्रयास इन्होंने किया है। और इन्होंने क्या किया है, संप सभा की स्थापना की है। अब इसमें
देखो आरबीएससी की पुस्तकों में भी गलतियां आती है, आपको ध्यान देना पड़ता है। इसके अंदर यहां दे रखा 1903 संघ सभा की स्थापना की, आरबीएससी में दे रखा 1903, जबकि हम सब जानते हैं कि संघ सभा की स्थापना जो है वो 1883 के अंदर की है। स्थापना 1883 में की है, 1903 में पहला अधिवेशन हुआ है इसका, ठीक है ना, पहला अधिवेशन 1903 में हुआ है। और जो विराट महासम्मेलन अपन पढ़ते हैं वो हुआ है 1913 के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को खुद इसके प्रति थोड़ा सा जागरूक रहना जरूरी है। संप का शाब्दिक अर्थ होता है एकता, बंधुत्व, ठीक है। आदिवासियों में कुरीतियों को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया है। और मानगढ़ हत्याकांड, विराट सम्मेलन जो हुआ वो मानगढ़, बांसवाड़ा गुजरात वाली जो वो पहाड़ी क्षेत्र है, मानगढ़ हत्याकांड के नाम से वो जाना जाता है, ठीक है। जलियांवाला कांड से इसकी तुलना कर दी जाती है, मानगढ़ हत्याकांड से संबंधित ये है। और इन्होंने अपना बाकी का जीवन यानी कि अंतिम जीवन जो है वो कहां गुजारा, तो वो भी ध्यान रख लेना, इन्होंने अपना अंतिम जीवन गुजरात में गुजारा है, ठीक है। गुजरात, कैम्बोई गुजरात, कैम्बोई गुजरात के अंदर ये अपना अंतिम जीवन गुजारते हैं, गोविंदगिरी से संबंधित। वैसे मैंने पहले और भी पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अर्जुनलाल सेठी, यानी कि ये कह सकते हो आप कि क्रांतिकारियों के जन्मदाता है अर्जुनलाल सेठी, ठीक है। अर्जुनलाल सेठी मैन राजनीतिक जन जागरूकता के अंदर देखो, अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, ये सारे जो है इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है और इनको कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। अब जयपुर की जन जागृति के जनक आप कह सकते हो अर्जुनलाल सेठी को। इनका जन्म भी कहा, जयपुर, सितंबर 1880 के अंदर जन्म हुआ है। और वर्धमान विद्यालय की स्थापना इन्होंने की है, लेकिन वर्धमान विद्यालय से पहले जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी की थी? 1907 की बात है। जैन शिक्षा सोसाइटी, जैन शिक्षा सोसाइटी, और इसी को बाद में वर्धमान जैन विद्यालय के नाम से जाना गया। वर्धमान जैन विद्यालय क्या है? एक तरीके से यदि साधारण शब्दों में बताऊं तो क्रांतिकारी तैयार करने की फैक्ट्री थी। कैसे? क्योंकि यहां पे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। ये प्रताप सिंह बारठ, आपके अमीर चंद, जोरावर सिंह बारठ वगैरह ये जितने थे, ये सब यहाँ से ट्रेनिंग ले चुके थे, यानी कि ये क्रांतिकारियों को एक तरीके से प्रशिक्षण देते थे यहाँ से, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनको देखो कितनी भाषाएं आती थी, अपन को तो 2 भाषाएं भी यदि सीखनी पड़ी हो, तीसरी के सीखने के यदि प्रयास किए हो तो मौत आती है, जोर पड़ता है। लेकिन इनको कितनी भाषाएं आती थी? अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी, पाली, इन सब भाषाओं के विद्वान थे। राजा राममोहन राय भी ऐसे के ऐसे इतनी भाषाएं जानते थे, तभी अकबर द्वितीय ने इनको वहां भेजा था इंग्लैंड में। ने आपने मने कोई चांस नहीं दिया कि भाई मेरे पेंशन की बात कराओ, इंग्लैंड में बटे अंग्रेजी में बोलना पड़े, और अपार जावे अंग्रेजी ऊपर उत्साह करती जावे पूरी, ठीक है। अपन समझ में नहीं आवे अंग्रेजी, तो ये भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। अब मैं तो यहाँ से हिंदी से थोड़ी सी मारवाड़ी बोल दूं तो भी कुछ बच्चे कह देते हैं सर हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ी, आपने बीच में क्या बोला, हंस तो रहे थे आप लेकिन समझ में नहीं आया क्या बोला। तो हंस रहा था यानी कि आपके एग्जाम से संबंधित बात नहीं थी, ठीक है। जहां पे मैं हंस रहा हूं खुल के, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो सीरियस होके पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए, रास बिहारी बोस। अब रास बिहारी बोस तो सशस्त्र क्रांति के मतलब एक तरीके से भारत के यदि देखे जाए तो जनक ही थे। तो रास बिहारी बोस के सशस्त्र क्रांति के दायित्वों को राजस्थान में अच्छे से निभाया, और यहां से मतलब इन्होंने आगे बढ़ाया है, प्रचार प्रसार किया है, ट्रेनिंगें दी है ये। लेकिन राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक पूछा जाएगा तो आप गोपाल सिंह खरवा करेंगे। इन्होंने बढ़ावा दिया, लेकिन यदि जनक पूछा जाए तो गोपाल सिंह खरवा करेंगे, जो आप आज अपन इसी क्लास में पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, ये चौमू के जिला न्यायाधीश थे। देखो जिलाधीश थे, चौमू के जिलाधीश थे। अब जिलाधीश का पद यदि आपको और मेरे को मिला और मरिए नहीं छोड़े अपन, लेकिन इन्होंने देश के लिए छोड़ा है, जिलाधीश का पद छोड़ा है। और कहा क्या, ये बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है इनका, जो हमेशा पूछा जाता है कि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये कहते हुए इन्होंने अपनी नौकरी का त्याग किया और पूरा ही जीवन जो है वो देश को समर्पित कर दिया। यानी कि उस समय बहुत अच्छी नौकरी ये छोड़ चुके थे। अब देखो, जिलाधीश क्या तो कलेक्टर, कलेक्टर क्या तो अपार मिली हुए तो अपा छोड़ा की है, कलेक्टर राजा आदमी है, नहीं छोड़ा आपा। जयपुर राज्य में ये नहीं दे रखा आपके आरबीएससी में, लेकिन फिर भी ध्यान रखें, जयपुर राज्य के जन जागृति के जनक इन्हें कहा जाता है, ठीक है।
जयपुर के पहले क्रांतिकारी भी इन्हें कहा जाता है। तो जयपुर के जन जागृति के जनक। मृत्यु हो गई इनकी दिसंबर 1941 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना ये अच्छे एक राइटर भी थे। इन्होंने महेंद्र कुमार, मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ नामक पुस्तकें भी लिखी है। पार्श्व यज्ञ नाम ये पुस्तकें भी लिखी और ये इनसे कई बार प्रश्न बने हैं। नेक्स्ट, अपने अंतिम समय में सेठी जी अजमेर में बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की जो दरगाह है वहां पे ये अरबी फारसी पढ़ाते थे। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो देखो अरबी फारसी पढ़ा रहे हैं तो यानी कि कहीं ना कहीं ये समझ लिया लोगों ने कि ये मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो इनको मुस्लिम समझ के इनको दफना दिया गया, ये कहते हैं, इतिहास में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये उस समय अरबी फारसी पढ़ाते थे अजमेर के अंदर अंतिम समय में। ठीक, तो ये अर्जुन लाल सेठी से संबंधित ध्यान रखना। आरबीएससी की किताब का पूरा निचोड़ अपने ले लिया, एक शब्द भी पीछे नहीं छोड़ा है, बल्कि एक्स्ट्रा ही आपको दिया है, मन में शंका मत रखना। केसरी सिंह बारट कई बार पढ़ा है और वापस पढ़ते हैं। ठीक है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो न सिर्फ खुद को बल्कि अपने पूरे परिवार को समर्पित कर देते हैं देश हित के लिए। अब अपन को तो अपने एक जने को कहा होना कि ये देश के हित का काम है, अपना इसमें कोई हित नहीं है, तो अपन उसको नहीं करते हैं। आज की हकीकत कड़वी सच्चाई है, अपन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते जिसमें अपना हित नहीं हो रहा है। लेकिन ये ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने पूरे परिवार को झोंका है देश की आजादी के लिए। केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट, तीनों जो है देश के लिए जिए हैं। अब देखो इनका जन्म नवंबर 1872 देवपुरा कहाँ है? यदि देवपुरा नहीं आया तो शाहपुरा आएगा, जहां पे इनका पैनोरमा बन भी रहा है। और आज सुबह ही करंट की क्लास में इनसे संबंधित पैनोरमा संबंधित मैं पढ़ा चुका हूं। अमराजी भगत, केसरी सिंह बारट और पन्ना दाय, इन सभी के पैनोरमा के लिए 12 करोड़ की वित्तीय राशि की स्वीकृति मिली है, जो मार्च महीने की क्लास में आज ही मैंने करवाया है, देख लेना जिसने नहीं देखी क्लास। ठीक है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा के ये मुख्य रूप से रहने वाले थे। लेकिन फिर अपन पढ़ते हैं कि ये कोटा भी, तो इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये कोटा रहते थे। तो कोटा ये 1922 में शिफ्ट हुए थे। 1922 में कोटा शिफ्ट हुए। अब देखो ये थोड़ा सा मैंने अंग्रेजी शब्द लिया है ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। ठीक है, कोटा शिफ्ट का हुए 1922 में कोटा शिफ्ट हुए थे। चारण जाति से संबंधित थे। और इनके बारे में कैसे याद रखोगे? मेरे जितने भी मित्र हैं या मेरे बहुत सारे मित्र हैं चारण समाज से संबंधित, और जितने भी मिलते हैं और मैंने जहां से मतलब सुना है, तो चारण समाज से संबंधित व्यक्तित्वों के बारे में मैं यही सुनता हूं कि सरस्वती मां सरस्वती का साक्षात आशीर्वाद होता है और इन्हें सरस्वती का पुत्र कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं यदि अपन केसरी सिंह बारट के बारे में भी पढ़ते हैं ना, तो केसरी सिंह जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी है। और बहुत सारी रचनाएं लिखी है यानी कि सरस्वती का आशीर्वाद है तभी लिखी है। और उसमें भी ज्यादातर के पीछे आएगा चरित्र, यानी कि आप और मैं इन चरित्र वाली रचनाओं की रचना अपन खुद नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके लिए उस लेवल का चरित्र होना चाहिए और ये इनके पास में था। कारण क्या है? इनकी ज्यादातर आप देखोगे तो मैंने यहां पे तो शामिल नहीं किया, लेकिन राजचरित वगैरह बहुत सारी जिसके पीछे चरित्र लगता है, ठीक है ना, तो वो सारी रचनाएं इन्होंने केसरी सिंह बारट ने लिखी है। तो इसके लिए व्यक्तित्व भी तो ऐसा चाहिए तभी तो लिख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके भाई का नाम जोरावर सिंह बारट, पुत्र का नाम प्रताप सिंह बारट, और दोनों के बारे में इसी क्लास में और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। अब देखो इन्होंने चेतावनी रा चुंगटिया लिखे। अब ये चेतावनी रा चुंगटिया थे क्या? वैसे सभी को पता है, लेकिन मैं उस लेवल पे जाकर पढ़ा रहा हूं कि कोई फ्रेशर्स भी देखे तो उसे भी समझ में आए। एक तरह से ये क्या था? ये दोहा लेखन पद्धति थी। एक तरह से ये क्या थे? दोहे थे। लेकिन इनको दोहा नहीं कहकर इनको ये अलग पद्धति होती है, इनको कहा जाता है सोरठे। क्या कहा जाता है? सोरठे। ये 13 सोरठे थे, यानी कि एक तरीके से यूं है कि जिसके बारे में लिखे है ना उसका सोया हुआ अभिमान जाग जाता था। एक तरीके से चुंगटिया किन के चूंटिया भरिया जाना। ठीक है, चेतावनी रा चुंगटिया है। अब उस समय दिल्ली दरबार का आयोजन हो रहा था और मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जो नहीं जाना चाहिए था। और उनके सोए हुए अभिमान को जगाने के लिए केसरी सिंह बारट ने 13 सोरठे लिखे। और जब वो जा रहे थे तब उनको गोपाल सिंह के थ्रू वहां पे ये 13 सोरठे पकड़ा दिए और उन्होंने जैसे पढ़े तो वो दिल्ली दरबार में शामिल ही नहीं हुए, यानी कि उनका सोया हुआ अभिमान जाग गया। इसलिए चेतावनी रा चुंगटिया कहा जाता है। फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन जोरावर सिंह बारट। केसरी सिंह बारट से संबंधित ही है जोरावर सिंह बारट। ये केसरी सिंह बारट के भाई थे। हार्डिंग्स बम कांड, ठीक है, हार्डिंग्स बम कांड जो हुआ है उसके अंदर इनकी मुख्य भूमिका रही थी। किसकी? लाइट कैसे गई रे, बंद नहीं हो जाए कहीं क्लास।
क्लास बंद नहीं होनी चाहिए। लाइटों की हमारे यहाँ थोड़ी सी समस्या ही चल रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं कहा था हार्डिंग्स बम कांड। वैसे इन्वर्टर थोड़ा चार्ज है आज, लेकिन विपर जो है जब से आया है तब से हमारे यहाँ लाइटों अभी तक दुरुस्त नहीं हुई। पता नहीं कहीं ऐसा फॉल्ट हो गया जो दिन में 4-4 घंटे 5-5 घंटे की कटौती चल रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। हार्डिंग्स बम कांड, हार्डिंग्स बम कांड जो है 1912 की बात है, ठीक है, दिसंबर 1912। उस समय राजधानी परिवर्तन हुआ था, ठीक है, राजधानी स्थानांतरित हुई थी। किसकी? भारत की राजधानी स्थानांतरण, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट की थी। तो वायसराय हार्डिंग्स था, वो इस समय एक जुलूस निकल रहा था और उस दरबार में उसमें जुलूस में शामिल हुआ था। हाथी पर बैठे थे हार्डिंग साहब, ठीक है, और वहां पे ये योजना जो बनाई थी, अब ये योजना बताते हैं कि अर्जुन लाल सेठी की योजना थी पूरी पूरी, लेकिन रास बिहारी बोस का इसमें मुख्य भूमिका थी। और ये बताते हैं कि वहां पे बम जिसने फेंका, इसे लाहौर दिल्ली षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं, और वहां पे बम जिसने फेंका वो बुर्का पहने हुए कोई व्यक्ति था। और इतिहासकार ये बताते हैं कि बुर्का पहनकर जिसने ये बम फेंका था वो जोरावर सिंह बारठ ही थे। हालांकि इसमें जो है और भी व्यक्ति शामिल थे जिनमें से गिरफ्तार किया गया अमीर चंद, बसंत कुमार विश्वास और ये सब भी शामिल थे, ठीक है, लेकिन ये बताते हैं कि बम जिसने फेंका वो यही थे। तो इसमें ये शामिल थे, यानी कि ये इसके अभियुक्त रहे हुए हैं, ठीक है। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार और बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा की, लेकिन ये वहां से कोटा बूंदी के जंगलों से होते हुए मध्य प्रदेश पहुंच गए थे। और मध्य प्रदेश जब पहुंचे तो इन्होंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया, और इन्होंने अपना नाम क्या रखा पता है? ये साधु के वेश में वहां रहने लगे और नाम रखा अमरदास बैरागी, अमरदास बैरागी। और साधु के वेश में ही बाकी का जीवन इन्होंने अपना गुजारा है। इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी आप लोगों को पता है नाम बदल बदल के घूमे थे, और इन्होंने भी बदला। हार्डिंग्स बम कांड के बाद 27 वर्षों तक ये भूमिगत रहे हैं, यानी कि ये भूमिगत रहे, ये नाम बदल के रहे, ठीक है ना। 1939 में इनकी मृत्यु हो जाती है, जोरावर सिंह बारठ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर अपन चलते हैं आगे। नेक्स्ट, प्रताप सिंह बारठ केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे, ठीक है। केसरी सिंह बारठ के पुत्र रास बिहारी बोस की क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका रही, और उसके बाद में जैसे देखो सक्रिय भूमिका क्रांतिकारियों की रहती है, और क्रांतिकारी कहीं ना कहीं पकड़ में नहीं आते तो कोई ना कोई गद्दारी करता है। इनके बारे में ये ध्यान रखना, चूंकि आरबीएससी में भी दे रखा है। आसानाड़ा, आसानाड़ा कहां? जोधपुर। आसानाड़ा कहां? जोधपुर। आसानाड़ा के स्टेशन पर स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का नाटक कर इन्हें गिरफ्तार करवा दिया, यानी कि जो बहुत ज्यादा अपनत्व जताए वो भी सही नहीं है ना। तो अपनत्व का नाटक कर इन्हें गिरफ्तार करवाया, इनको बरेली जेल में डाला गया, और बरेली जेल में बहुत ज्यादा यातनाएं दी गई। क्लीवलैंड करके वहां पे जो अंग्रेज अधीक्षक था, जेल अधीक्षक क्लीवलैंड, उसने बहुत तरह की अमानवीय यातनाएं दी, और अमानवीय यातना साम दाम दंड भेद सारे काम में ले लिए कि अपने और साथियों के नाम उगलो कि तुम्हारे साथ में और कौन कौन शामिल थे। लेकिन प्रताप सिंह बारठ ने चूं तक नहीं किया और अपने किसी साथी के नाम नहीं उगले। क्लीवलैंड ने सारे हथकंडे अपनाए। इन्होंने कहा कि भाई तेरी माँ जो है वो रोती है तेरे कारण कि मेरा जो है पुत्र वहां पे क्या पता क्या हो रहा है, क्या नहीं पीड़ा सह रहा है वो। तो ये कहते हैं मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को के आंसू पहुंचने के लिए, चुप रखाने के लिए हजारों माओं को नहीं रुला सकता। ये इनका त्याग और बलिदान था, ठीक है ना। इनके देश प्रेम के आगे सीआईडी के डायरेक्टर चार्ल्स क्लीवलैंड भी चकरा गए, ठीक है ना। और इनके बारे में केसरी सिंह बारठ से भी कहा गया जब इनकी मृत्यु हो गई तब, तो केसरी सिंह बारठ कहते हैं कि भारत माँ का एक लाल जो है भारत माँ को ही समर्पित है, हो गया है मतलब। फिर देखो राव गोपाल सिंह, राव गोपाल सिंह खरवा। जैसे मैं अपने नाम के पीछे गाणेराव लगाता हूं जो मेरा मूल पैतृक गांव है, वैसे ही इनका भी खरवा गांव है। खरवा कहाँ है? अजमेर के पास खरवा गांव है, ठीक है ना। कभी अजमेर अपने जोधपुर से मतलब जयपुर के रूट पे ट्रेन से कभी निकलोगे तो खरवा रेलवे स्टेशन भी है वहां, तो आपको लिखा हुआ भी दिखेगा। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक है, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अंग्रेजों को सशस्त्र क्रांति की भनक लगने पर इन्हें व विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार करके टाड़गढ़ जेल में डाल दिया था। टाड़गढ़ जेल कहाँ है? अजमेर के अंदर टाड़गढ़ जेल में डाला था। ये पूछे जाते हैं जेल कई बार। कुछ समय बाद दोनों वहां से निकल गए, तब गोपाल सिंह को सलेमाबाद, ये भी अजमेर के पास है, गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में डाल दिया, ठीक है। 1920 में खरवा जेल से रिहा हो गए। खरवा यानी गोपाल सिंह खरवा
फिर ये जेल से रिहा हुए थे। ठीक है, ये चीज यहां तक ध्यान रखना। और ये अपने जो आपके प्रमुख जननायक जो पढ़ने थे वो पूरा हुआ और अध्याय 7 भी पूरा होता है। इसके प्रश्न भी देख लेते हैं साथ साथ में कि इनके प्रश्न और कैसे बनते हैं और अपन को क्या अभ्यास में करना है। चलिए, चेतावनी र चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठे लिखे थे किसने? ये 13 सोरठे थे। कितने थे? 13 सोरठे। संख्या भी पूछते हैं कई बार। 13 सोरठे थे। किसने लिखे? केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी, जोरावर सिंह बारट या राव गोपाल सिंह खरवा? तो अभी अपन ने पढ़ा है केसरी सिंह बारट ने लिखे थे। राव सवाई कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से लागतें या लाग बाग ली जाती थी। कितनी ली जाती थी बताओ? देखिए, मैंने बिजोलिया किसान आंदोलन आरबीएससी के अकॉर्डिंग भी पढ़ा दिया और वैसे भी पढ़ा दिया इसको लेक्चरर वाले बैच में। तो यहाँ पे बताओ कितनी प्रकार की ली जाती थी? 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। कृष्ण सिंह, फिर पृथ्वी सिंह, और फिर वो आपको पता ही है, मैंने बताया था तलवार बंदाई और चवरीकर और वो सारे लगाए थे। चवरीकर पहले लगा, तलवार बंदाई बाद में लगा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहां पे करना है अपने मिलान वाला प्रश्न ही आरबीएससी के पीछे दे रखा है। तो सबसे पहले देखो मारवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कौन था? राजस्थान का शेर कहा जाता है जिन्हें, जय नारायण व्यास। ठीक है, फिर मेवाड़ प्रजामंडल। वह मेवाड़ का वर्तमान शासन किसने पुस्तक लिखी? माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है, फिर जयपुर प्रजामंडल। तो जयपुर प्रजामंडल तो सीधे सीधे सामने ही जाओ, क्योंकि जयपुर प्रजामंडल की पुनर्स्थापना उसके अंदर इनका हाथ था। कपूचंद पाटनी ने पहले स्थापना की थी और राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल जो स्थापित हुआ वो जयपुर प्रजामंडल था। लेकिन फिर पुनर्स्थापना की बात आती है तो जमनालाल बजाज की मुख्य भूमिका रही है। बीकानेर प्रजामंडल मगाराम वैद्य। ठीक है, चंदनमल बहेड़, मगाराम वैद्य, ये सारे यहां से संबंधित मगाराम वैद्य। फिर पीछे बचा अपने कोटा प्रजामंडल। तो कोटा प्रजामंडल अभिन्न हरि, ये इनका मिलान है। और आ जाए तो गलत करके मत आना। चलिए भाई नेक्स्ट। भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? भगत आंदोलन चलाया गया है गोविंद गिरी द्वारा। गोविंद गिरी मतलब इनके जो अनुयायी थे वो भगत थे, है ना भाई? गुरु और भगत वाली बात है, तो भगत आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? अब मुख्य जो स्थापना करने वाले थे वो तो थे विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। लेकिन विजय सिंह पथिक का साथ देने वाले भी बहुत सारे थे, जिसमें आपके सारे के सारे आ गए। अर्जुन लाल सेठी भी आएंगे, आपके दूसरे केसरी सिंह बारट भी आएंगे। ये सारे के सारे मतलब साथ देने वाले और बहुत थे क्रांतिकारी। लेकिन मुख्य आगे जो हुए वो विजय सिंह पथिक हुए। तो राजस्थान सेवा संघ से संबंधित ये भी ध्यान रखना। चलिए, इसी के साथ में आपके आज आरबीएससी की क्लास भी आ रही है और आरबीएससी की क्लास पूरी भी हो चुकी है। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट टू द पॉइंट नोट्स मेकिंग पैटर्न पे थी। पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। और कल शनिवार और रविवार ये भी आपके आरबीएससी की क्लास ही शाम को आने वाली है। बाकी रिवीजन की क्लास वगैरह दिन में मैं टेलीग्राम पे आपको मैसेज डाल के बता दूंगा। जितना देखो मेरे से जितना हो सकता है उससे ज्यादा करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है और बहुत सारा पूरे दिन मैनेज करना पड़ता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं जो है कोई क्लास जो है आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ टेलीग्राम पे। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।